लाखों की तादाद में सिस्टम में लोग हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है डिपार्टमेंट के पास। अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो वहाँ कोई नहीं है। कौन इनको चला रहा है, जो हालात हैं तो उसके पीछे वो वहाँ बच्चों की ट्रेनिंग तरबियत हो रही है, वहाँ क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, कोई डाटा नहीं है कहीं भी। फिर तीसरी बात ये है कि इन एकेडमीज़ की बुनियाद पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनकम है इन लोगों की। बड़े बड़े ग्रुप खड़े हुए हैं इन एकेडमीज़ की बुनियाद पे, लेकिन वो एक धेला गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं कि इससे स्टेट को एक अच्छी भली रकम जो है इनको रेगुलेट करने की मद में, या जो आमदन इनसे हो रही होगी तो वो स्टेट के भी अकाउंट्स में जाएगी और उसके लिए भी ये एक टूल होगा रिसोर्सेज इकट्ठे। इसके इम्प्लीकेशंस भी काइंडली अगर कमेटी इसको भी कंसिडर कर ले तो सर ये है कि हमारी सोसाइटी में ही अब ये देखें कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, इंडिविजुअली घर में बैठे होते हैं, कोई बच्ची बैठी है, कोई लड़का बैठा हुआ है, तो वो 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह अनरिस्ट्रिक्टेड वाइडर स्कोप इस ड्राफ्ट का है तो वो उनके ऊपर भी लागू होगा। उनको भी किसी एक बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाने से पहले दे विल हैव टू सीक परमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब या तो इसमें कोई एक बॉटम लाइन फिक्स कर दी जाए, कमेटी इसको कंसिडर करे, बॉटम लाइन फिक्स कर दी जाए कि 5 या उससे 10 या इतने तादाद या मॉनेटरी वैल्यू एक सर्टेन लेवल से ऊपर अगर वो ट्यूशन सेंटर या एकेडमी होगी तो उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। या तो एक पर्पज़ ये है कि अगर इस लॉ को ही लेके आना है तो फिर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके जो प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स और सोशल प्रैक्टिस है उसको इसमें काइंडली अगर इनकॉर्पोरेट कर ले तो ये बहुत अच्छा एक जेस्चर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बजाय कि क्लियर होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो जो घर में 2-3 बच्चों को पढ़ाता है उन पर तो ये लागू नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड लगा के एडवर्टाइजमेंट करके बाकायदा क्लासेस ले रहे हैं, ये ज़ाहिर है उसकी एक लिमिटेशन होगी। जो घर में बैठ के कोई 2-4 बच्चों को अलग से पढ़ा रहा है वो और चीज़ है, लेकिन प्रॉपर करके बैठे उसके बाद हम इसको पास कर देते हैं जी। बस ठीक है सर। हाँ नहीं करना है ये जो अच्छा काम हो। एमएससी क्लासें होगी, एमएसओ का लॉ होगा, नहीं जो पहले कानून है उसमें भी नहीं है, वो भी रूल है। ये पता क्या जी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमारे डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, एक डिसिप्लिन पैदा होगा। जिस तरह स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स का ये मोस्टली हम देखते हैं कि वो फीसें बढ़ा देते हैं। हमने एक लिमिट रखी हुई है कि भाई इससे फीसें बढ़ा नहीं सकते। अगर इनका भी एक लिमिट होगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशन सेक्रेटरी साहब के अंडर होंगे, हमारे मिनिस्टर साहब के रिलेटेड होंगे, तो ये कम से कम एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जितने हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, जितने हमारे प्राइवेट अदारे हैं, उनके मुतबादल ये एक पूरा सिस्टम है अकेडमीज़ का, ट्यूशन सेंटर का। और मोस्टली यही होता है कि कहीं दाखिला ले लो, अकेडमीज़ को तरजीह देते हैं लोग। और मैं ये भी बताऊं कि अकेडमीज़ में प्रॉपर एजुकेशन भी अच्छी होती है। ये नहीं है कि हम उनके कोई खिलाफ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि मोस्टली कई जगह पर बड़े ऐसे मसाइल आते हैं जी, वो कम से कम उनको कोई पूछने वाला तो हमारा जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन कम से कम उनके अंडर होंगे। कल को उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। वहाँ भी अच्छे लोग भी हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो मसाइल खड़े करते हैं, तो एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जो भी ये हमने डायरेक्शन दे दी है, जो कोई ऐसी आप चाहते हैं लॉ डिपार्टमेंट वो बिल मूवर जो है उनके साथ मिलकर ये डायरेक्शन आ गई, आप इसके बाद बिल पास हो जाएगा।